अभी तो बिहार में, न सिर्फ बिहार में, पूरे देश में और 4 राज्यों में चुनाव की सरगर्मी है। बिहार में भी 40 लोकसभा सीटों के लिए 7 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में जिन 4 लोकसभा क्षेत्रों में नवादा, औरंगाबाद, गया और जमुई में 19 अप्रैल को चुनाव होने हैं, वहाँ तो चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षण का काम भी हो रहा है। उसमें शिक्षक भी शामिल हैं, शिक्षकों की ड्यूटी लग रही है। अब इधर क्या हो रहा है, सक्षमता परीक्षा हो चुकी है और उसमें अच्छी खासी संख्या में, जो उम्मीद थी, शिक्षक डरे थे। तो मुझे तो लगता है, मैंने प्रारंभ में भी कहा था कि इस परीक्षा को लेकर सरकार बड़ा उदार रवैया अपनाने जा रही है। सरकार की मंशा है कि अधिसंख्य शिक्षकों को पास कर दिया जाए। शिक्षकों ने क्वेश्चन के अनुरूप उत्तर दिए, परीक्षा का रिजल्ट आ गया। अब कोई 90%, 95%, 96% तक शिक्षक पास हो गए हैं। और पास होने के बाद जो नियमावली में प्रावधान किया गया है, अब सभी का कंपलसरी ट्रांसफ़र होना है। सभी शिक्षकों से पहले ही 3 जिलों का ऑप्शन लिया गया था। अब मेरिट के हिसाब से जिसको कहिए कि अब उसकी पोस्टिंग होनी है। अब इसको तो सरकार ऐच्छिक ट्रांसफ़र कह रही है, लेकिन मैं मानता हूँ ये ऐच्छिक है नहीं, ये कंपल्सरी ट्रांसफ़र है। मतलब बरसों से जो स्कूल में शिक्षक पढ़ा रहे हैं, अब उनको उस स्कूल से विदाई होनी है। सरकार तय करेगी कि अब जो नए ज़िले में जाएंगे वहाँ किस स्कूल में उनकी पोस्टिंग होगी। इस शिक्षकों के लिए एक सचमुच भारी परेशानी का सबब है। पहले तो इसमें टीईटी शिक्षक, अधिसंख्य शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, परीक्षा में शामिल हुए, उन्हें तो था कि भाई हम तो जिला से, अधिसंख्य जिलों से बाहर में उनकी नौकरी मिली थी, तो उनको लगता था कि अपने ज़िलों में, अपने ज़िले के करीब चले जाएं। लेकिन मैं सैकड़ों की संख्या में शिक्षकों से मैंने बातें की और उसमें 1-2 बात को छोड़कर ही मुझे इस तरह से शिक्षक मिले जिनको कि अभी जो इस परीक्षा में पास होने के बाद उनका जो अभी ट्रांसफ़र होगा, कंपलसरी ट्रांसफ़र होगा, उसको लेकर परेशान नहीं दिखे। खैर, अब तो सरकार ने नियमावली बना दी है और सरकार और शिक्षक संगठन, आप तो कहीं कोई है भी कि नहीं, एक सवाल उठता है। अब तो शिक्षक हैं जो पहले कभी शिक्षकों की सेवा को, नौकरी को आराम की नौकरी, प्रतिष्ठा की नौकरी मानी जाती थी। अभी हाल के वर्षों में जो बिहार में शिक्षक अनुभव कर रहे हैं, उसमें तो बहुत संख्य लोग ऐसा कहते हैं कि वो लगता है कि बंधुआ मजदूर होगा। सरकार चाहती भी है शिक्षकों के लिए, कुछ सोचती भी है, तो वो आदेश धरे के धरे रह जाते हैं। आपको याद होगा, मुख्यमंत्री ने स्कूलों की टाइमिंग बदलने की बात की थी, कहाँ बदला आज तक। विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक नहीं माने। आज भी इस गर्मी में भी स्कूल 9 बजे से 5 बजे तक चल रहे हैं। अभी 1 अप्रैल से तो पहले गर्मी की छुट्टी हो जाती थी, अब तो 16 अप्रैल से छुट्टी की बात हुई। अभी भी सभी स्कूल में छात्र हों या शिक्षक हों, सभी जा रहे हैं 9 से 5। अब वो जब 16 अप्रैल से गर्मी की छुट्टी होगी तो छात्र नहीं जाएंगे, लेकिन टीचर को तभी जाना है। इस बीच स्कूलों में नामांकन की भी प्रक्रिया शुरू होगी, चुनाव में भी ड्यूटी लग रही है। और फिर सबको, अभी जितने शिक्षक सक्षमता परीक्षा में पास हुए हैं, उनके सारे सर्टिफिकेट की जांच हो रही है। सरकार ये समझ बनी है कि बहुत सारे शिक्षक सर्टिफिकेट की हेरा फेरी करके कैसे कैसे शिक्षक बन गए हैं। अभी सक्षमता परीक्षा जो हुई, इसमें ही 1200 से अधिक टीचरों की पहचान हुई, पकड़े गए हैं, जो एक एक सर्टिफिकेट पर 8, 5, 10, 12, 16 शिक्षक काम कर रहे थे। उसे नवादा जिले से सर्वाधिक इस तरह के शिक्षक मिले हैं। फरवरी से उनका वेतन रोक दिया गया है, जांच हुई है। अब उन पर FIR होना है, उनकी सेवा समाप्त होगी। और विभाग और सरकार की समझ है कि इस सक्षमता परीक्षा में जो शिक्षक नहीं शरीक हुए हैं, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है या नहीं भरना चाहते हैं, अब ये कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारे शिक्षकों के साथ लगता है कि किसी तरह की सर्टिफिकेट की गड़बड़ी हो सकती है। हालांकि
हाई कोर्ट से भी शिक्षकों ने वहाँ जो एक रिलीफ तो मिला, तो शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास नहीं करेंगे उनकी नौकरी नहीं जाएगी, और जो परीक्षा देंगे नहीं उनकी भी नौकरी नहीं जाएगी, वो सभी नियोजित शिक्षक ही रह जाएंगे। लेकिन ये तो सरकार पहले भी भरोसा दे रही थी कि भाई किसी शिक्षक नियमावली में प्रावधान था जरूर, लेकिन खुद ही के पाठक ने भरोसा दिलाया था कि नहीं 3 बार नहीं 4-5 बार परीक्षा होगी, 3 बार ऑनलाइन और 2 बार ऑफलाइन परीक्षा होगी। और शिक्षा मंत्री जब विजय कुमार चौधरी थे उन्होंने भरोसा दिलाया था कि भाई किसी की नौकरी तो जानी नहीं है, नौकरी के जाने का सवाल नहीं है। खैर अब एक इशू हुआ, मैं तो मानता हूँ कि हाई कोर्ट से कोई मेजर रिलीफ नहीं मिला। अब जो शिक्षक अभी विशिष्ट शिक्षक बनने जा रहे हैं, इस क्षमता परीक्षा पास होने का, उसमें अधिकांश शिक्षकों की एक दूसरी चिंता है कि उन्हें वेतन का प्रोटेक्शन मिलेगा नहीं, पे प्रोटेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत सारे आपको याद होगा 1500 से मासिक पर जो शिक्षक मानदेय पर बहाल हुए थे, आज उनमें 44,000 तक वेतन मिल रहा है। अब ऐसे लोगों की शिक्षकों की चिंता है कि यदि फिर वो अब विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो उनकी क्या स्थिति होगी। उनका वेतन संरक्षण का एक मामला है, उन्हें सेवा की निरंतरता का भी मामला है। हालांकि कहा गया है कि नहीं, जो ये शिक्षक करेंगे वो उनकी सीनियर जूनियर होने का जो सवाल है, हालांकि बीपीएससी से शिक्षक जो उत्तीर्ण हुए हैं उसके बारे में सरकार की समझ कुछ और है, और विशिष्ट शिक्षकों के बारे में कुछ दूसरी समझ बनी है। अब तो एक स्कूल में 3 श्रेणी के शिक्षक हो गए, एक बीपीएससी से पास अध्यापक, दूसरा सक्षमता परीक्षा पास विशिष्ट शिक्षक, और तीसरा जिन्होंने परीक्षा नहीं दी या पास नहीं किए फिर उन्हें अवसर मिलेगा, तो अभी नियोजित शिक्षक। कुल मिलाजुलाकर एक अजीब स्थिति बिहार में अभी बनी है, और अब तो शिक्षक संगठन भी लाचार हो गए हैं। कहाँ जाएंगे वो? विभाग के अधिकारी नहीं सुनते हैं तो सरकार के पास जाएंगे, मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, शिक्षा मंत्री के पास जाएंगे। तो अभी तो शिक्षा मंत्री जो बने हैं वो भी आप सभी जानते हैं, वही नौकरशाह से राजनेता बने हैं, आईपीएस ऑफिसर रहे हैं। अब सुनील कुमार तो के पाठक की सारी बातों को, उनके काम की सराहना कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं, और कई बार कहते हैं, बात भी सही है कि के पाठक ने बिहार में शिक्षा में सुधार के लिए जो कदम उठाए उसमें एक आम धारणा बनी कि शिक्षक सुधर गए, मतलब शिक्षक अब समय से स्कूल जाने लगे। अब वो पहले जो एक आम अनुभव था कि शिक्षक, बहुत सारे शिक्षक स्कूल नहीं जाते हैं, समय से तो जाने की बात ही बहुत कम होती थी। एक स्थिति निश्चित रूप से बदली है, लेकिन शिक्षकों की जो सचमुच परेशानी है, वास्तविक परेशानी है, उसको भी एड्रेस किया जाना चाहिए, उनके समस्या का निदान होना चाहिए। और मैं अभी भी मानता हूँ शिक्षा विभाग में जो खासकर महिला शिक्षकों की जो संख्या इस हद तक बढ़ गई है, तो उनकी परेशानी को भी तो देखनी होगी सरकार को। सभी शिक्षक भी परेशान हैं, लेकिन अब जो कुछ हालत आज बनी हुई है, शिक्षक को वेतन बंद हो जाने के डर से, नौकरी समाप्त होने जाने के भय से, अब वो कोई विरोध का स्रोत तो कहीं नहीं देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर के पाठक ने सुधार के लिए जो कुछ कदम उठाए हैं, उसमें कुछ कामों को लेकर, फरमान को लेकर तो पहले ही एक नाराजगी थी, आम शिकायत थी, बहुत सारा जो फरमान जारी किए हैं। और अभी स्कूलों में जो स्कूल में डेस्क और बेंच और कुर्सी की जो खरीद हुई, सप्लाई है, उसको लेकर एक आम शिकायत हो रही है कि उसकी गुणवत्ता को लेकर, ऊंच कीमत को लेकर। तो के पाठक की जो छवि है मुख्यमंत्री की नज़र में एक ईमानदार अधिकारी हैं, कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं, तो ये आम शिकायत है, इसको निश्चित रूप से उन्हें एड्रेस करना चाहिए, और समय रहते कहीं ना कहीं बहुत कठोरता से, पारदर्शिता तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए। और जहां ये शिकायत सुनने को मिल रही है कि बेंच और कुर्सी की जो सप्लाई हुई है, खरीद हुई है, उसमें अनियमितता हुई है, गुणवत्तापूर्ण नहीं है, वहाँ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये सरकार की भी छवि का सवाल है। और वो तो मानते हैं कि अरबों रुपए की खरीद हुई है, सप्लाई किया गया है, जिस किसी को एजेंसी को दिया गया है, एक मसला है जिसको निश्चित रूप से सरकार को, तब के पाठक को इस पर ध्यान देना चाहिए।
नहीं, अभी तो के पाठक विभाग में तो जो कुछ कर रहे हैं अपने विभाग में, उच्च शिक्षा में अभी भी वही हालत बनी है। राजभवन से टकराव दूर होने का नाम नहीं ले रहा। अब शिक्षा विभाग कुलपतियों की बैठक बुलाने पर आमदा है, फिर 8 तारीख को बैठक बुलाई जा रही है, डेट तय हुआ है कुलपतियों के लिए। और राजभवन लगातार मनाही कर रहा है कि जब कुलपतियों की बैठक विभाग बुलाए तो उसमें नहीं जाना है। अब फिर ये एक मामला चल पड़ा है। पिछले दिनों तो शिक्षा मंत्री के नाम पर बैठक बुलाई गई थी, शिक्षा मंत्री नहीं गए तो कुलपति भी नहीं गए। अब एक समस्या अजीब है, इस पर इसका निदान कब होगा? चुनाव तो अपनी जगह है,